सभी को प्रणाम। मैं सत्यनारायण गुप्ता आज आपके सामने एक बहुत ही अनोखा विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। कक्षा 12वीं का चैप्टर है गद्य खंड से बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। मैं कहता हूँ इस पाठ को सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जन समुदाय को निश्चित रूप से एक बार पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, बाजार दर्शन पाठ से आप समझ गए होंगे कि मैं बाजार की बात कर रहा हूं। यही बाजार जो इसका हमारे जीवन में दैनिक उपयोग है, हम बिना इसके नहीं रह पाते हैं। तो मैं एक छोटे से 3-4 लाइन में अगर इनकी बात कहूं तो बाजार दर्शन को कवि ने जादू बताया है। यह जिस तरह से लोहा को चुंबक खींच लेता है, बाजार दर्शन ठीक उसी तरह से चुंबक की तरह कार्य करता है और जनता को अपने द्वारा अद्भुत आकर्षण के द्वारा जनता को खींचता है। कवि ने एक महत्वपूर्ण बात यहां कही हुई है कि बाजार दर्शन में बाजार जादू की तरह काम करता है और ये जादू तब ज्यादा अधिक चलता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। दूसरी लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जब मन खाली हो और जेब भी खाली हो तब भी बाजार काम करता है, बाजार का जादू काम करता है। आपने आज देखा होगा सेंटर फ्रेश, कोलगेट, सौंदर्य प्रसाधन ऐसे आते हैं। अभी फेयर लवली का ले तो लिख देता है कि 7 हफ्तों में खिले निखरे नजर आए, गोरापन लाएं। तो जो सांवले होते हैं वो अपना गोरेपन के लिए खरीद लेते हैं। और संयोग करिए कि आज इतने एडवर्टाइजमेंट हैं। जैसे मैं बाल की बात करूं तो कुछ बाल ऐसे जैसे एक आध एडवर्टीजमेंट आ गए कि तुरंत खरीदिए, 10 दिन में बाल आ जाएंगे। तो उससे आकर्षित होकर लोग बाल का खरीद लेंगे, तेल या दवाई। तो बच्चों, बाजार दर्शन में जैनेन्द्र जी ने एकदम अद्भुत का बात कही है। उनका कहना है कि हम निरुद्देश्य मार्केटिंग करते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर को लिया है कवि ने। पहला उनका एक मित्र है जो बाजार बिना कुछ खरीदने के लिए जाता है और शाम तक लौटता है तो पूरा थैला भर के लाता है। दूसरा चरित्र दूसरे मित्र का लिया है जो पूरे दिन बाजार टहलता है और आकर के घर पे खाली हाथ लौटता है। और उससे जब उसका मित्र वार्तालाप करता है तो कहता है इतना आकर्षण था उस बाजार में, समझ नहीं आया क्या खरीदूं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह यह नहीं समझ पाया कि क्या खरीदूं और क्या छोड़ूं। वो वापस आ गया। और जो अद्भुत चरित्र इस पाठ में कवि ने लिया है वो है भगत जी का। भगत जी सिर्फ और सिर्फ चूरन बेचते हैं। उनका चूरन किसी दूसरे को सप्लाई नहीं होता, वो किसी को ऑर्डर नहीं करते हैं। उनका काम है बच्चों में चूरन बेचना। उनकी आवश्यकता के आधार पर जब उनको पैसा मिल जाता है तो वो बचे हुए चूरन को बच्चों में खुशी के लिए बांट देते हैं। हम जाते हैं, कभी कभी हमारी भी आदत है, आपकी भी आदत होगी कि बाजार बिना किसी उद्देश्य के गए हैं, गए तो हैं घूमने या गए हैं बाजार ऐसे टहलने, लेकिन कोई अच्छी चीज दिखी, ज्यादातर एक बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री, बाई टू गेट वन फ्री। तो फ्री की तरफ हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। उस चीज की आवश्यकता नहीं है घर में, लेकिन हम तुरंत उसे लेके आते हैं घर में। तो यहां पे जो भगत जी का चरित्र है, लेखक ये दर्शा रहा है कि भगत जी निरुद्देश्य बाजार गए ही नहीं। उन्हें उसकी चमक ने, बाजार की चमक ने मोहित किया ही नहीं। अगर उन्हें जीरा लेना है तो विशेष दुकान, जिस दुकान पे जीरा मिलता है उस दुकान पे जाते हैं और जीरा लेके सीधे लौट आते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए हम इस बाजार दर्शन को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं सत्यनारायण गुप्ता कक्षा 12वीं गद्य खंड से बाजार दर्शन पाठ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों, बाजार दर्शन में हमने पहले ही इसकी विवेचना कर दिया। इसके लेखक जैनेन्द्र जी हैं। आइए बाजार दर्शन से संबंधित कुछ
चित्र देख लेते हैं हम लोग। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको फैंसी क्लॉथ स्टोर दिख रहा है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स गहने दिख रहे हैं जो आज का शौक बन चुका है। आगे देखिए तरह तरह के चाबी के छल्ले, जूते, आज ऊंची हिल के जूते बहुत ही फेमस हैं। और इधर बहुत सारे जंक फूड खाने के दुकानें भी सजी हुई हैं। और जो बाजार सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है तो बच्चों के खिलौनों के लेकर, बहुत सस्ते खिलौनों को बहुत ऊंचे दामों पर बेच देता है। तो आपने इस तरह से बाजार के छोटे मोटे दर्शन कर लिए। आइए हम पाठ को समझते हैं। इसके लेखक जैनेन्द्र जी हैं, उपन्यासकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं, परख, अनाम स्वामी, सुनीता, सुनीता उपन्यास इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानी संग्रह की बात करें तो वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, पाजेब इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। इस तरह से इनका निबंध संग्रह भी था, जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं हर एक लाइन को पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे कठिन शब्द दिए गए हैं, जो आपको पाठ में कठिन शब्द लगते हैं, अगर उसका अर्थ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं पाठ के सारांश की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज लेने गए, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। ज्यादातर हम अपने दोस्त को दूसरे के ऊपर टाल देते हैं, खुद नहीं लेना चाहते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का स्वभाव है। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करता है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई। कहने का मतलब, बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। पैसा जो है जिसके पास है तो वो थोड़ा सा अपना पावर दिखाना चाहता है बच्चों। तो अगली स्लाइड पर हम देखें तो लेखक कहता है कि फालतू की चीज खरीदने का क्या आशय है। बाजार जो है शैतान का जाल है, और इस जाल में लोग अनायास ही फंस जाते हैं। जो आदमी ना भी चाहे वह भी इसके माया मोह के बंधन में फंसी जाता है और कुछ ना कुछ खरीद लेता है। अब यहां लेखक दूसरे मित्र की बात करता है, और वो कहता है कि मेरा दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी ना ले पाया। देखिए कैसी, सब कुछ लेने योग्य था, मित्र कुछ खरीद भी नहीं पा रहा है। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी को छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है, ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। पैसा होगा तो जरूर कुछ ना कुछ हम खरीद ही लेंगे बच्चों। मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। यहां मैं आशय स्पष्ट कर देना चाहूं, मन का खाली होना मतलब खरीदने की इच्छा होना। मन उस वस्तु से तृप्त नहीं हुआ है और अपने पास पैसे भी नहीं है, तो भी हम चाहते हैं कि ये चीज खरीद लें, वो चीज खरीद लें। तो खाली मन को बाजार की चीजें निमंत्रण देती हैं।
तो जादू उतरते ही फैंसी चीजें आराम नहीं खलल प्रतीत होती हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर चीजें हम बिना किसी काम के ले आते हैं तो बाद में हमें इसका पछतावा होता है और हम पछताते हैं कि हम इस सामान को क्यों ले आए जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न हो। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यह है कि आप जिस उद्देश्य से बाजार जा रहे हैं उसी उद्देश्य से जाइए। मन अगर आपका खाली है, आपके अंदर ये छोटी मोटी चीज की जरूरत है कि ये भी ले लें वो भी ले लें, ये तो है ही नहीं, कभी भविष्य में काम आएगा, तो आपको बाजार आनंदित नहीं करेगा। खरीद के आने के बाद आपको पछतावा होगा कि हमने अनायास ही इन चीजों को ले लिया। अब लेखक, जो मैंने बोला कि बहुत मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते हैं। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था। सरनाम मतलब सन्नाम, सारे लोग पसंद करते थे। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, कहने का मतलब 25 पैसा को हम 4 आना बोलते हैं। और 16 आने इक्वल टू 100 पैसा, माने 100 पैसा, माने 1 रुपए के बराबर 16 आना होता है। तो आप ऐसे आना समझ सकते हैं। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और न ही पेशगी आर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बचा चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे क्योंकि जब इच्छा ही नहीं थी तो दुख होगा ही नहीं, और इच्छा ही दुख का कारण है। तो आगे उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे। सोचिए, हम आप पढ़े लिखे हो करके भी बाजार में जैसे ही देखते हैं कि 500 रुपए वाली चीज 100 रुपए में मिल रही है तो जरूरत हो या ना हो खरीद लेते हैं। लेकिन यहां भगत जी अनपढ़ होते हुए भी बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते थे, किंतु बाजार की बारीकियों से वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो। वह निर्मित व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलखता ही छोड़ देते थे। कहने का मतलब यह हुआ कि वो पैसे की इज्जत नहीं करते थे। वो पैसे को सिर्फ उपभोग, जितना उनको उपभोग करना है वहीं तक उसको महत्व देते थे। तो जो चूरन बेच रहा है व्यक्ति भगत जी, उन पर पैसा और ये बाजार मोहित नहीं कर पाते हैं, उनको मोह नहीं पाते हैं। इसके अलावा भी लेखक कहता है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहां उस बात का बल का बीज नहीं है। कहने का आशय यह है कि जिसके पास परचेजिंग पावर है वो अच्छे से ही बाजार का उपभोग करता है, वो उसी अनुपात से सामान खरीदता है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। वह बोलता नहीं बच्चों कि आओ मुझे खरीदो। ऑटोमेटिक, अनायास ही लोग उसमें आकर्षित होकर के चले जाते हैं और वह चुंबक की तरह कार्य करता है। बाजार जिस तरह से लोहा चुंबक को खींचता है, उसी तरह से बाजार भी आदमी को खींचता है, उसकी इच्छाओं को खींचता है, और मनुष्य चाह करके भी उस चुंबक से दूर नहीं रह पाता है। आपने देखा होगा कि क्या आप क्लोजअप करते हैं? दुनिया से नहीं डरते हैं? नमक वाला पेस्ट किया क्या? साबुन, घड़ी का, अगर घड़ी साबुन का ही हम उदाहरण लें तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आदि आदि बहुत सारे जो संसाधन हैं, जो सामान हैं, उसका इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शन किया जा रहा है कि उसमें बाजारूपन बढ़ता जा रहा है। जनता उसके आकर्षण में खिंचती जा रही है और लोग अनायास ही इस बाजार के जादू में फंसते जा रहे हैं। तो मेरा कहना बच्चों यही है
कि आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट के अनुसार उस सामान को खरीद के घर आ जाएं, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो आज आपके सामने हम पाठ से ही प्रश्नों को लिया है, क्योंकि ये पाठ मैंने छोटा था तो एक ही भाग बनाया है इसका वीडियो। तो बाजार का जादू, चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, लिखिए। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, नकली सामान के खिलाफ जागरूकता के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की क्षमता को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं, इस पे अपने विचारों की टिप्पणी लिख करके आप हमारे पास प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको मेरा ये पाठ समझ आया होगा। आप अगर इसे सब्सक्राइब करना चाहें तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं सभी पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक वीडियो आपके पास मिलता जाएगा। तो बाजार दर्शन के जो हमने होमवर्क दिए हुए हैं आप इसे करके दिखाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।